अयोध्या धाम में 12 साल की लड़की का बलात्कार किया जाता है, एक दलित की बेटी हो, गरीब की बेटी होती है, तब अखिलेश यादव जैसे डीएनए टेस्ट मांगने का काम करते हैं, उस विपक्ष की बात करते हो। आज पाकिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहा है? एक ट्वीट पूछो दोगले से, क्योंकि वो मुल्ला मुलायम का खून है, सनातन का है ही नहीं। क्योंकि आज के डेट में हर एक सनातन धर्म का अगर इतना बड़ा बच्चा है तो उसका भी खून खोल रहा है। क्या बात करते हो आप? दूसरा, फिरोज खान का नाती पोता नकली जनेऊ पहन करके, फर्जी जनेऊ पहन करके कि मैं पंडित हूँ। जम्मू कश्मीर में जो हमला हुआ है पहलगाम में, आपके उसके ऊपर क्या विचार हैं? हमला हुआ, गलत हुआ भाई, और अब हमें चाहिए बदला। वहाँ पे नाम पूछ के मारा गया है भाई, नाम पूछ के मारा गया है, बिना नाम पूछे मारा गया है, मतलब नहीं है। मेरे देश के 27 भारतीय मारे गए, और अगर पाकिस्तान ने काम किया तो सदा 100% मिलनी चाहिए। 27 का 27,000 मारेंगे। अब तक विपक्ष का कोई ऐसा बयान नहीं है। विपक्ष ने अब तक सिर्फ एक ही बात कही है, कार्रवाई करिए, हम पूरा देश साथ है। ओपन समर्थन है मोदी जी को। और पानी इतनी जल्दी बंद नहीं हो सकता, उसके पीछे का तकनीकी कारण बहुत से हैं भाई। अगर पानी बंद हुआ होता ना तो अब तक पाकिस्तान ना हमला कर चुका होता। और 2019 में भी यही पानी बंद हुआ था। अब दोबारा कौन सा पानी बंद होना है? सिंधु नदी पूरे हिंदुस्तान से पाकिस्तान को एक ही नदी जाती है। कितनी नदी दी जाती है? एक के अलावा मेरे को बताइए, कौन सी नदी पहले बंद हुई थी और कौन सी अब बंद हो रही है? नदी का भाव प्राकृतिक भाव है भाई, इसको जात धर्म से ऊपर छोड़ करके चलना चाहिए। अगर पानी का आप दिशा मोड़ोगे, धारा मोड़ोगे, तो आप सबसे पहले देश की राजधानी डुबा हुआ है। पंजाब को डुबाएगा, हरियाणा को डुबाएगा, हिमाचल को डुबाएगा, बैकलैश करेगा पानी। और उसके बाद में जो है पानी नीचे आएगा दिल्ली आएगा। जो ये लुटियन साहब का एरिया है ना, जहाँ आपका जितना देश के बड़े से बड़ी सरकारी बिल्डिंग है और अच्छे से अच्छा अमीर बैठता है, वो लुटियन दिल्ली सबसे पहले डूबेगी, क्योंकि वो नीचे की तरफ है। ये मोदी का सोच ही नहीं है। देखिए सुनिए, मोदी जी पानी बंद करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ट्रेडी में हमने 1960 में ट्रेडी की थी ना वर्ल्ड बैंक के अंदर, जो पैसा लिया था वो ब्याज के साथ चुकाना पड़ेगा। और अभी पहले ही हम 2,05,000 करोड़ के कर्जे कर देंगे नीचे है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैंने आपको बोला ना, पानी कुदरती भाव है। पानी का भाव रोका नहीं जा सकते। आप कम कर सकते हो, लेकिन रोक नहीं सकते। कैसे रोक दोगे आप लोग? आप रोकना चाहो रोक लो, मैं तो चाह रहा हूँ रोको। हम चाहते हैं कि रुके, लेकिन हम ये बात कह रहे हैं कि उसको आप रोक नहीं सकते हो। ये जुमला है जनता के लिए, जैसे 15 लाख जुमला था। जुमलाबाजी मत करिए, आपदा में अवसर मत ढूंढिए। घर में 27 लोग मरे हमारे, हम उसके अंदर ये नहीं अपनी राजनीतिक रोटी ने सेकें। मेरी सर मोदी जी से ये अपील है, घर में मौत हुई है उसके ऊपर राजनीति करनी गलत है। भाई साहब, पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन ने ये काम किया, पाकिस्तान की जनता ने ये काम नहीं किया। हिंदुस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन में कोई नहीं मरा इन हमलों के अंदर, हिंदुस्तान की आम जनता मरी है। ठीक है ना? आप पाकिस्तान का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दो ना, आर्मी लेवल से लेकर के और मंत्री संतरी जितने सबके सब मार दो पाकिस्तान के, लोगों को सीख मिलेगी। सरदार जी सही कह रहे हैं। भारत देश में आज तक इतिहास गवाह है कि जब तक भारत देश में और सनातन धर्म के ऊपर आपत्ति आई है, तब तक कोई न कोई गुरु नानक देव जी जैसा ही पैदा हुआ है। गुरु नानक देव भगवान जी की मार अंधी मार होती है, क्योंकि जब जब धरती पर पाप, इतिहास गवाह है, बता रहा हूँ, आप देख लो। आज 30,000 कोट क्यों पड़ा? क्योंकि तलवार की नोक पर सलवार पहनने वालों ने वहाँ घुटने टेके थे हमारे गुरु नानक देव जी के आगे। आपको कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, कोई ना कोई गुरु नानक देव का रूप धारण कर सकता है, कोई ना कोई कृष्ण पैदा हो सकता है। पाप का अंत हुआ है, होगा। और पाकिस्तान जैसे का क्या कहना यार, कि अगर हमारे हिंदुस्तान का 5% अगर मूतेगा तो बह जाएगा पूरा पाकिस्तान। क्या बात करते हो? भारत के जो मुसलमान हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है, भारत नहीं है। लेकिन हमको दिक्कत उनसे, घुसपैठियों से हमें दिक्कत है, वहाँ से पाकिस्तान से हमें पाकिस्तान का क्या लेना देना है? अब्दुल कलाम भी देश का राष्ट्रपति था, वो भी तो मुसलमान था, लेकिन जो देश हित का था वो नहीं था, वो वैसी जैसा, वो नहीं था उनके जैसा, बांग्लादेशियों जैसा कि खाते हिंदुस्तान का गाते बांग्लादेश और पाकिस्तान का। भाई ऐसे बहुत है, ऐसे बहुत है देश में, कुछ सरकार में भी है। इसकी बात मत करना, ये बात करनी बेकार है। यहाँ राजनीति मत करो,
यहाँ बात हो रही है देश में जो मौत हुई है उसके ऊपर, और जो अगले थप्पड़ मार के गए हैं उसके ऊपर बात करो। हमारे यहाँ का गोदी चैनल जो है 24 घंटे सिर्फ हिंदू मुसलमान करता रहता है। अगले मार के गए और बोल के गए कि जाओ जाकर बोल देना मोदी को हिंदुओं को देख के मारा है, जैसा मीडिया बता रहा है। ठीक है ना, इससे ज़्यादा बेइज्जती और लानत की बात नहीं होनी चाहिए हमारे लिए। हम अब भी हिंदू मुसलमान ही कर रहे हैं। देश में मौत हुई है, आपके घर में मौत हुई है, आप ये नहीं समझ रहे। आप समझ रहे हैं कि मुसलमान सोच रहे हैं हिंदू मारा, हिंदू सोच रहे हैं कि मुसलमान ने मारा। यहाँ ये मत सोचो देश के अंदर मौत हुई है, उसको अपने घर की मौत समझो, और उस पर जाके बिहार में जाके आप चुनावी भाषण दो, वो भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आतंकवादी का धर्म होता है? भाई मेरे धर्म जिसका होता है ना वो आतंकवादी ही नहीं होता, समझे। लेकिन हिंदुओं वेशभूषा बना लेने से कोई किसी धर्म का नहीं हो जाता, समझे। तो हिंदुओं का नाम पूछ करके क्यों मारा गया? पहन के क्यों? इसका सबूत एक दे दो। जितने वहां से आए हैं वापसी, उन्होंने आपने वीडियो नहीं देखी? जितने वहां से वापसी आए हैं भाई, उन्होंने में से किसी एक ने नहीं कहा है। उसमें गुजरात के लोग भी वापसी आए, वो बुजुर्ग अंकल है जो गुजरात के है, उन्होंने बोला, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की थी, नाम तो पूछा ही नहीं था। अच्छा, अंधाधुंध फायरिंग, उनकी जो पैंटें निकलवा के देखी गई थी, चेक करी गई थी, उसके बारे में क्या कहेंगे अगर जो है नाम नहीं पूछा? भाई मुझे नहीं पता, मैं वहाँ नहीं था, लेकिन एक बात जानता हूँ, अगर ये सब भी हुआ है तो ये लानत है हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। इतनी हिम्मत, इतनी छूट, इतना खुला टाइम भैंचो मिल कैसे गया, वो भी साला कश्मीर है सेंसिटिव एरिया में, जहाँ 9 लाख की फौज तैनात बोली जाती है, जहाँ आईबी और रोज 24 बजे साला 26 घंटे चौकन्ना है। क्या लगता है इसमें फिर सरकार की चूक है? नहीं भाई साहब, मेरी चूक है। क्या बात कर दी आपने? एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास है? पावर किसके पास है? चूक किसकी बोलोगे? सरकार की चूक क्या कर रहे हो? गठबंधन की सरकार है वहाँ पे। भाई साहब सरकार किसी की हो, आर्मी के, एक मिनट, केंद्र आर्मी किसके अंडर आती है? गृह मंत्रालय के अंदर। मेरे को सरकार विपक्ष से कोई मतलब नहीं भाई, ना मैं बीजेपी का सगा, ना मैं कांग्रेस का सगा। आई बात समझ में? मैं 100 की सीधी बात कर रहा हूँ। मेरे घर का 27 लोग हैं, मेरे को इंसाफ उनके लिए चाहिए। मुझे किसी पार्टी की, मैं बोलना नहीं चाहता गंदे लफ्जों के अंदर, समझा ही बात। ये हिंदू मुसलमान करनी बंद कर दो, अपनी रोटी खाने के लिए दूसरों की लाशें मत लगाओ। क्या भाई, मेरा जवाब तुम्हारे माध्यम से गोदी मीडिया को है, तुम हो या नहीं हो इसके ये तुम्हारा ईमान बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा। आज तुम शुरुआती फेज में, जब बड़े हो जाओगे तब देखा जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छा बोला। मैं कहूँगा जो कैमरा माइक लाया जाए, क्या कहेंगे? अंकल जी आप बोलो। हाँ जी बोलो। भाई सबसे पहली बात यह है कि आतंकवाद सबसे बड़ा खत्म होना चाहिए, है जी नहीं। रोजगार, मजदूरी, बिजनेस, और ये जो टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, और जो सबसे बड़ा घटना हुई इससे हम खिलाफ हैं। वो जो कह रहे हैं ना सलवार खोली है पजामा, सबसे गलत बात है। यहाँ भी हम भी रह रहे हैं, सब लोग रह रहे हैं। हम तो भारत की बात, सरकार की बात मत करो, देश की बात करो, देश को बचाना। अच्छा आप ये बताइए जो तो क्या आप भारत सरकार के साथ में खड़े हैं? हाँ, मैं भारत का हूँ, ये खड़ा है मेरे पास आई डी कार्ड, ये आधार कार्ड है, भारत का रहने वाला हूँ, सहारनपुर का रहने वाला हूँ। हम तो भारत के आदमी, भारत की बात करेंगे। हम तो भारत की बात, भाई भारत की बात है, भारत की बात करेंगे या पाकिस्तान की थोड़ा करेंगे? जैसी करेगा अपना आप भरेगा भाई, जैसी करेगा अपना आप भरेगा। इसी बात पर एक नारा देते हैं, भारत माता की। भारत के आदमी है, भारत की बात करेंगे। अब्दुल कलाम भाई भारत की बात है, भारत की बात करेंगे। सुनो भाई, भारत की बात क्या बोलने में कोई दिक्कत है? तो भारत संविधान तो भाई संविधान तो अम्बेडकर ने बनाया। हेलो जय, हाँ, सही बोला है उन्होंने। ये परेशान हो रहे हो भाई, बात ही है, परेशान मत हो। ईमान अपनी जगह, भारत के आदमी है। भारत माता की जय। भारत माता की तो क्या है भाई, हम कह तो रहे, और वो भारत के आदमी है। हमारे सहारनपुर के रहने वालों के, ये है मेरे भाई कार्ड। अच्छा सर, एक सवाल मैं करना चाहूँगा, जिस तरीके से हिंदुओं को मारा गया, धर्म पूछ करके मारा गया, वो गलत हुआ। आतंकवाद खत्म होना चाहिए। आतंकवाद, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि इस्लाम क्या बोलता है, आतंकवादियों का धर्म होता है या कोई धर्म नहीं है इस्लाम का, वो कोई धर्म नहीं है। आप क्या कहेंगे सर, धर्म होता है इस्लाम का? भाई हम तो अब क्या कहें, हम तो ये जानते हैं, हमने अब तो ये बात पहले भी पूछा है कि आज तक का इतिहास गवाह है, जब से पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तब से जितने आतंकवादी अभी तक पाए गए हैं, कोई कृष्ण कुमार क्यों नहीं होता, कोई हनुमान और राम क्यों नहीं होता,
हमेशा शाहरुख खान और सलमान खान ही होते हैं। तो जाति धर्म वैसे ही क्लियर हो गया। दूसरी चीज, पाकिस्तान सुनो यार, पाकिस्तान का रक्षा मंत्री खुद कह रहा है कि हम आतंकवादी पैदा करते हैं। बात कहने के लिए है वो जाने जब पाकिस्तान का फौजी आदमी बेचारे मेहनत कर रहे हैं। भाईचारा बंगाल में कहाँ चला गया जब हिंदुओं अरे बनाया था किसने? पाकिस्तान और हिंदुस्तान। भाईचारा इतना ही बड़ा है तो पहलगांव में एक ही मुसलमान था क्या जब हिंदू मर रहे थे? तो बहुत क्या कर रहे थे? तो मदद क्यों नहीं करी फिर? उनकी भी तो गलती भाईचारा क्यों नहीं निभाया? कहाँ गया था वो भाईचारा जब हिंदुओं पे अटैक हो रहा था? अब भाग गए। कुलाबंदी चलाई जा रही है, कुछ नहीं हो रहा। अगर भाईचारा निभाते तो पहलगांव में एक ही मुसलमान था। जब हिंदू मर रहे थे, अटैक हो रहा था, उनके बीवी बच्चे मतलब रो रहे थे, तो एक ही मुसलमान था वहाँ पे। मतलब पूरे पहलगांव में एक ही मुसलमान था। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, टूरिस्ट पे जो हमला हो रहा था तो बाकी मुसलमान कहाँ गए थे? गोटियां खेल रहे थे क्या? खुद ही कह रहा है, वो तो चैलेंज दे रहा है कि हम आतंकवादी पालते हैं। भाई सीधी बात है कि पाकिस्तान खुद ही सबूत दे रहा है। वहाँ का रक्षा मंत्री खुद कह रहा है, सीधा ट्वीट कर रहा है, मीडिया से डायरेक्ट बोल रहा है वो कि आतंकवादी हम पालते हैं 30 साल से। रक्षा मंत्री बात कर रहा है। हाँ, वहाँ का रक्षा मंत्री ही तो कहा, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ यार। जब वो खुद ही सबूत दे रहा है तो बताओ। आज कई ऐसी मुस्लिम कंट्रियाँ हैं, सऊदी अरब जैसे, भारत के साथ में खड़े हैं। अभी परसों शायद वहाँ के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी हों सऊदी अरब के, वहाँ के शेख साहब ने मोदी जी से फ़ोन पर कहा कि पाकिस्तान को जिस दिन उड़ाना होगा बता देना, मैं आपके साथ में हूँ। क्योंकि बवासीर अगर किसी को है तो पाकिस्तान वालों को ही है। अच्छा, आप ये बताइए, जो सऊदी अरब के मुस्लिम लोग हैं, ये भारत के मुस्लिम को मुस्लिम नहीं मानते? कभी नहीं माने थे ये। अरे भाई साहब, कभी पाकिस्तान में जा करके देखना यहाँ के मुसलमानों की वो गाली, वो तो क्या बताऊँ अब आपको। दोगला तक यहाँ के हमारे मुसलमान भाइयों को बोलते हैं, लेकिन यहाँ के लोग उनकी पूजा करते हैं। यहाँ के लोग उनकी पूजा करते हैं। जो भारत के मुसलमान विदेशों में जाते हैं तो उनकी पहचान हिंदू के नाम पे होती है। ज़्यादातर लोग। और सबसे बड़ी बात यह है कि वही वाली बात करते हो यार कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बाप तो बाप ही रहेगा। भारत भारत है, भारत ही रहेगा। एक आतंकवादी अगर 127 अगर हिंदू हमारे भाई मारे गए तो 140 करोड़ आबादी है भारत की। कितना? 140 करोड़ आबादी है। लेकिन आज के डेट में कौन सा ऐसा देश है कि जो आतंकवाद से नहीं परेशान है? एक देश का नाम ऐसा आप बता दो। आपको याद होगा वो ओसामा बिन लादेन, वो भी एक आतंकवादी था। किसने मारा था? फर्क ये है कि आज मोदी जी स्वयं गलती कर रहे हैं। हम तो मोदी जी को भी टारगेट कर देते हैं, क्योंकि जब आप गलत हो तो मैं गलत कहूँगा। मोदी जी इतना समय किस लिए दे रहे हो? अमेरिका की तरह कहीं भी ढूंढ लो, निकाल लो, घोट लो, पाताल में, धरती में, आसमान में, कहीं तो कहीं मिलेगा। रात में जाकर चंद्र में जाकर के हमारे सैनिकों को भेजो, छानबीन करो, गोली मार दो।